Welcome back to the channel everyone. I hope you guys you doing absolutely fine. गाइस फरवरी का मंथ स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा कंपटीशन से भरा हुआ है। हर ब्रांड इस कोशिश में लगी हुई है मेरा 5G स्मार्टफोन सबसे ज्यादा मार्केट में स्टैंड करे। आज से पहले आपने सुना होगा Xiaomi Realme को कंपटीशन दे रही है, Realme Xiaomi से आगे निकलने के चक्कर में है, लेकिन इस तगड़े कंपटीशन के अंदर Infinix, Motorola और Vivo जैसी ब्रांड भी इन्वॉल्व हो चुकी हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे 5G स्मार्टफोन्स जिसकी प्राइस 15 से 20 हजार के बीच में होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कीजिए और वीडियो पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो क्यों पसंद नहीं आया। सबसे पहला स्मार्टफोन Infinix Zero 5G। Xiaomi और Realme के बाद अब Infinix भी कंपटीशन की रेस में आ चुका है। Infinix 14 फरवरी को एक ऐसा 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जो वाकई में Realme 9 Pro और Redmi Note 11 Pro के साथ एग्रेसिव मूड के साथ कंपटीशन करेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं ये फोन Flipkart एक्सक्लूसिव होगा, जिसका ऑफिशियल टीजर पेज Flipkart पर लैंड हो चुका है जो आप देख सकते हैं। Infinix का ये पहला 5G स्मार्टफोन है और इसका अनबॉक्सिंग भी ऑफिशियली तौर पर हो चुका है। जो स्पेसिफिकेशन है वो बॉक्स पर मेंशन किए गए हैं। इस फोन का फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं जो ऑफिशियली तौर पर रिवील्ड हो चुका है। शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के साथ। तो इस फोन का जो लुक है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है और Oppo Find X सीरीज से इंस्पायर है। रियर साइड पर ग्लोसी पॉलीकार्बोनेट बैक है। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफी आई कैचिंग डिजाइन है। इस फोन का एक येलो कलर भी देखने को मिलेगा जो आप देख सकते हैं। ओवरऑल डिजाइन को लेकर Infinix ने काफी अच्छा काम किया है। अब दोस्तों बात करते हैं इस फोन के 3 ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में जो 20 हजार के नीचे की प्राइस रेंज में मिलना सा थोड़ा सा मुश्किल है। सबसे पहला फीचर, ये फोन में आपको UFS 3.1 का स्टोरेज का टाइप देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, LPDDR5 रैम जो 20 हजार के नीचे की प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, लेकिन Infinix ने ये चीज ऑफर की है। दूसरा फीचर, ये फोन ड्यूअल 5G सिम को सपोर्ट करेगा और 13 5G बैंड इस फोन में ऑफर किए गए हैं, यानी कि आप इस फोन को फ्यूचर प्रूफ 5G स्मार्टफोन बोल सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो कि है इस फोन का प्रोसेसर। यहां पर आपको MediaTek Dimensity 900 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। 4,75,000 के आसपास इसका एंतुतु स्कोर है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस कैसी होगी। ओवरऑल UFS 3.1 का स्टोरेज का टाइप, LPDDR5 रैम, 13 5G बैंड का सपोर्ट और ड्यूअल 5G सिम। परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी के मामले में Infinix ने काफी अच्छा काम किया है। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो इस फोन के रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और जो तीसरा सेंसर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जो आजकल काफी सारी ब्रांड टेलीफोटो लेंस देना मिस कर देती हैं, लेकिन Infinix ने 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस इस फोन में ऑफर किया है और इसी के साथ 30x जूम तक आप पिक्चर को शूट कर सकते हैं। ऑन पेपर देखा जाए तो कैमरा डिपार्टमेंट में भी Infinix ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इस फोन में 5000 mAh की बड़ी बैटरी होगी और ये फोन 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा और इसी के साथ बॉक्स के अंदर ही 33 वॉट का चार्जर आपको देखने को मिल जाएगा, अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ टाइप सी पोर्ट, 3.5mm ऑडियो जैक, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, तो ये सारी चीजें आपको इस फोन में ऑफर की गई हैं। डिस्प्ले को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी, इस फोन में IPS डिस्प्ले होगी या फिर एमोलेड। अनबॉक्सिंग वीडियो को आप देखोगे तो वहां पर एमोलेड डिस्प्ले कहीं पर भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब IPS LCD डिस्प्ले इस फोन में देखने को मिलेगी। 6.78 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले सेंटर पंच होल के साथ और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, IPS डिस्प्ले के साथ ये फोन होगा। इन शॉर्ट Infinix का ये पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जो वाकई में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। मैं आपको ऐसा क्यों बोलता हूँ, प्रीमियम डिजाइन, ड्यूअल 5G सिम का सपोर्ट, Dimensity 900 चिपसेट, UFS 3.1 का स्टोरेज का टाइप, LPDDR5 रैम, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप विथ टेलीफोटो लेंस, 5000 mAh की बैटरी एंड 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग। अब दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं प्राइस पॉइंट की। तो ये फोन के स्टार्टिंग वेरिएंट की एक्सपेक्टेड प्राइस 18,000 रुपए होगी। बाकी दोस्तों आप बताइए क्या आप Infinix Zero 5G स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, और कंपटीशन को देखते हुए Infinix को इस फोन की क्या प्राइस रखनी चाहिए नीचे
नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर से बताइए, क्योंकि आपकी वैल्यूएबल फीडबैक बहुत ही ज्यादा मायने रहती है। दूसरा स्मार्टफोन पोको M4 Pro। Xiaomi की सब ब्रांड पोको 2022 में काफी सारे स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। खास करके बजट सेगमेंट में पोको के स्मार्टफोन इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। अब इसी ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए पोको M3 Pro का सक्सेसर यानी कि पोको M4 बजट सेगमेंट में पोको लॉन्च करने की तैयारी में है। शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के साथ। रियर साइड पर पोको की जो टिपिकल डिजाइन होती है वही डिजाइन आपको देखने को मिलेगी और ये फोन पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ होगा। 3 कलर वेरिएंट्स के साथ ये फोन लॉन्च होगा, ब्लैक, येलो एंड ब्लू। प्राइस पॉइंट को देखते हुए दिखने में फोन काफी सही है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.6 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी सेंटर पंच होल के साथ। इसके अलावा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन। रैम और स्टोरेज की बात करें तो इंडिया में ये फोन 2 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च होगा, 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज, और जो सबसे हायर वेरिएंट होगा 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट के साथ ये फोन होगा, UFS 2.2 का स्टोरेज का टाइप एंड LPDDR4X रैम। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में MediaTek Dimensity 800 प्रोसेसर ऑफर किया जाएगा, जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस है, मतलब काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर ड्यूअल 5G नेटवर्क को भी सपोर्ट करता है। परफॉर्मेंस को लेकर आपको इस फोन से कोई भी शिकायत नहीं होगी। एंड्रॉइड वर्जन और UI की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन एंड्रॉइड 11 पर होगा और MIUI 12.5 का यूजर इंटरफेस। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो यहाँ पर आपको रियर साइड पर ड्यूअल कैमरास का सेटअप होगा, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, इसी के साथ फ्रंट साइड पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सारे बेसिक सेंसर देखने को मिल जाएंगे, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक का फीचर, 3.5mm ऑडियो जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, IR ब्लास्टर सेंसर, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी होगी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग, और बॉक्स के अंदर ही आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाएगा, अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों ये फोन किस फोन का रीब्रांडेड वर्जन है, तो अभी रिसेंटली Redmi Note 11T जो इंडिया में लॉन्च हुआ है उसी फोन का ये रीब्रांडेड वर्जन है। फाइनली बात कर लेते हैं इंडिया लॉन्च और प्राइस की, तो ये फोन 15 फरवरी के आसपास इंडिया में लॉन्च होगा और इस फोन का जो बेस वेरिएंट है 6GB रैम वाला, उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 16,000 रुपए होगी और बैंक डिस्काउंट भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 16,000 से नीचे की प्राइस रेंज में ये फोन मुझे जहां तक लगता है सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन होगा। बाकी दोस्तों आप बताइए कंपटीशन को देखते हुए पोको को इस फोन को इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करना चाहिए और क्या आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं। तीसरा स्मार्टफोन है Redmi Note 11 Pro 4G एंड Redmi Note 11 Pro 5G। शुरुआत करते हैं प्राइस पॉइंट के साथ। Redmi Note 11 Pro 4G इसकी ग्लोबल प्राइस 22,000 रुपए है, काफी ज्यादा ओवर प्राइस फोन है, लेकिन आप इंडिया में 16 से 17,000 की प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जबकि Redmi Note 11 Pro 5G ग्लोबल वेरिएंट की प्राइस 24,000 रुपए है, जिसे आप इंडिया में 20,000 के नीचे की प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करें तो दोनों ही फोन के फ्रंट साइड एज वेल रियर साइड पर आपको ग्लास देखने को मिलेगा और इसी के साथ बॉक्सी फ्लैट डिजाइन। दोनों ही फोन की थिकनेस 8.1 mm और दोनों ही फोन का वेट 202 ग्राम। डिस्प्ले की ओर नजर करें तो दोनों ही फोन में 6.61 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस, इसी के साथ गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। ओवरऑल डिस्प्ले को लेकर Xiaomi ने दोनों ही फोन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो Redmi Note 11 Pro का जो 4G वेरिएंट है वहां पर आपको MediaTek Helio G96 प्रोसेसर ऑफर किया गया है और जो 5G वाला वेरिएंट है वहां पर आपको Qualcomm Snapdragon 695 5G प्रोसेसर ऑफर किया गया है। सिंपल लाइन में मैं अगर आपसे कहूं तो Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर एक पावरफुल और अच्छा प्रोसेसर है अगर इसे हम कंपेयर करते हैं MediaTek Helio G96 से। अब ये जो प्रोसेसर है वो कहां पर स्टैंड करता है तो Qualcomm Snapdragon 750G और Qualcomm Snapdragon 768G के बीच का प्रोसेसर है। Snapdragon 720G, 730G एंड 750G से पावरफुल प्रोसेसर हैं। दोनों ही फोन में आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज का टाइप एंड हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट।
कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो दोनों ही फोन में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। इसी के साथ दोनों ही फोन में सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का। बैटरी कैपेसिटी की ओर नजर करें तो दोनों ही फोन में सेम 5000 mAh की बड़ी बैटरी ऑफर की गई है और 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जो दोनों ही फोन को 0 to 100% 42 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो दोनों ही फोन में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, आईआर ब्लास्टर सेंसर, तो ये सारी चीजें आपको दोनों ही फोन में देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल दोनों ही फोन के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो है प्रोसेसर को लेकर, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम टू सेम है। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो अगर आपको 1 साल से ज्यादा फोन को यूज करना है तो ऐसे में Redmi Note 11 Pro 5G एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया में बहुत ही जल्द 5G नेटवर्क की शुरुआत होने वाली है। इस लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो जियो इंडिया में 1000 सिटी के अंदर आने वाले दिनों में 5G सर्विसेज को लॉन्च करने की तैयारी में है। तो बेहतर यही है, अगर आपको वाकई में नए स्मार्टफोन की जरूरत है तो 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए, और वो भी फ्यूचर प्रूफ 5G स्मार्टफोन जिसमें ज्यादा से ज्यादा 5G बैंड का सपोर्ट होना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चौथा स्मार्टफोन है Realme 9 Pro 5G एंड Realme 9 Pro Plus 5G। Realme 9 Pro के स्टार्टिंग वेरिएंट की प्राइस 20,000 से नीचे होगी, 18,000 रुपए आप समझ कर चलिए, जबकि Realme 9 Pro Plus के स्टार्टिंग वेरिएंट की प्राइस 22,000 रुपए होगी। आज Realme ने खुद ही Realme 9 सीरीज का टीजर शेयर किया है, जहां पर आप देख सकते हो रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप, और ये फोन का जो बैक पैनल है वो कलर चेंजिंग बैक होगा, जैसे अभी आपने Vivo V23 सीरीज में देखा। लेकिन Vivo में ग्लास बैक था, यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में पॉलीकार्बोनेट की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी। Realme ने इस डिजाइन का नाम लाइट शिफ्ट डिजाइन रखा है, इंस्पायर्ड बाय सनराइज। 3 कलर ऑप्शन होंगे, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक। तो दोनों ही फोन की डिजाइन ऑलमोस्ट काफी हद तक सेम है। डिफरेंस इतना है, Realme 9 Pro Plus में कलर चेंजिंग बैक होगा, जबकि Realme 9 Pro में सिंपल बैक होगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो Realme 9 Pro में Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जबकि Realme 9 Pro Plus में MediaTek Dimensity 920 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। दोनों ही प्रोसेसर 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस है, मतलब दोनों ही फोन से आपको काफी अच्छी पावर एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी। सिंपल लाइन में अगर मैं आपसे कहूं तो दोनों ही फोन की परफॉर्मेंस से आपको कोई भी मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऑन पेपर देखा जाए तो MediaTek Dimensity एक पावरफुल प्रोसेसर है अगर इसे हम कंपेयर करते हैं Qualcomm Snapdragon 695 से। आउट ऑफ द बॉक्स दोनों ही फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन Android 12 पर होंगे, और इसी के साथ Realme UI 3.0 का यूजर इंटरफेस। तो ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि दोनों ही फोन आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन Android 12 पर हैं। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा अंतर है। Realme 9 Pro में 5000 mAh की बैटरी होगी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जबकि दूसरी ओर Realme 9 Pro Plus में 4500 mAh की बैटरी होगी और कंफर्म 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी के मामले में Realme 9 Pro आगे हैं, जबकि चार्जिंग स्पीड के मामले में Realme 9 Pro Plus बाजी मार जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है कैमरास। Realme 9 Pro में 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप होगा, जबकि दूसरी ओर Realme 9 Pro Plus में 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। बजट सेगमेंट में OIS देना बहुत बड़ी चीज है, और इतना ही नहीं, Sony IMX766 वाला सेंसर होगा। ये चीज आस्क माधव एपिसोड में कंफर्म की गई है। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो Realme 9 Pro में सिंगल स्पीकर, 3.5mm ऑडियो जैक और हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट। Realme 9 Pro Plus में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, 3.5mm ऑडियो जैक और मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। डिस्प्ले की ओर नजर करें तो दोनों ही फोन में काफी ज्यादा डिफरेंस है। Realme 9 Pro में 6.5 इंच की फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले होगी और 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट, इसी के साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, जबकि दूसरी ओर Realme 9 Pro Plus में 6.4 इंच की फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, इसी के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, इस फोन के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के अंदर ही हार्ट रेट सेंसर भी देखने को मिलेगा, और ये चीज 100% कंफर्म है। तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में Realme 9 Pro Plus ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू Realme 9 Pro। प्राइस पॉइंट की बात करें तो Realme 9 Pro की स्टार्टिंग वेरिएंट की प्राइस 18,000 के आसपास होगी, जबकि Realme 9 Pro Plus की स्टार्टिंग वेरिएंट की प्राइस 22,000 रुपए होगी।
ओवरऑल देखा जाए तो Realme 9 Pro Plus फीचर वाइज काफी आगे निकल जाता है, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, Dimensity 920 प्रोसेसर, 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर विथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, तो ये सभी मामलों में कहीं ना कहीं Realme 9 Pro Plus एक अच्छा फोन है। बाकी दोस्तों आप बताइए, आपको इन दोनों फोन में से किस फोन के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, Realme 9 Pro या फिर Realme 9 Pro Plus। पांचवा स्मार्टफोन है Vivo T1। ये स्मार्टफोन ऑलरेडी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। इस फोन का जो मिडल वेरिएंट है उसकी प्राइस 15,990 रुपए रखी गई है। 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट। 8.25 mm इस फोन की थिकनेस है और इस फोन का वेट 187 ग्राम। जो लोग लाइट वेट फोन को यूज करना चाहते हैं और उनका बजट 15 से 16,000 रुपए है, खास करके ये फोन उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। Qualcomm Snapdragon 695 5G प्रोसेसर जो कि 6nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, मतलब काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। इसका Antutu स्कोर 3,99,000 से भी ऊपर है। 5000 mAh की बैटरी इस फोन में आपको देखने को मिलेगी और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग। 6.58 इंच की IPS LCD डिस्प्ले होगी और 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरास का सेटअप एंड फ्रंट साइड पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम Android 12 पर होगा, जो कि काफी अच्छी चीज है। तो ये थे दोस्तों वो 5 स्मार्टफोन्स जो आपको कंफर्म फरवरी के मंथ में देखने को मिलेंगे और 15 से 20,000 के प्राइस रेंज में विदाउट Realme 9 Pro Plus। आप कौन से फोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। मैं आपको मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।